तो यहाँ पर टीम की बात हो रही है सर, टीम की क्वालिटी की बात हो रही है, बेहतर प्लेयर की बात हो रही है। तो यहाँ पर चलो हमने टीम भी बना ली, क्वालिटी टीम भी बना ली। तो मैं अगला क्वेश्चन यही आपसे पूछना चाहता हूं कि एक टीम में यूनिटी कैसे बनाए और उस टीम के अंदर टीम वर्क कैसे करें। जी सर। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम को यूनिटी रखना और उसको एक अच्छा काम पे लेके जाना। दोस्तों, इसमें मैं आपको 4 चीज़ बताता हूँ, उसमें ध्यान देना, आपका टीम 100% यूनिटी हो जाएगी। पहली चीज़, आपका टीम को यूनिटी करने के लिए आप न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आपका टीम में आपको कोई भी फेवरेट नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, आपके टीम में कुछ लोगों को फेवरेट बनाते हो, उसकी वजह से टीम का यूनिटी तोड़ जाती है। और तीसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, आपका टीम में क्या होता है, यहाँ पे काम करते करते 20,000, 50,000, 1 लाख आना शुरू होते ही लोग सेटिस्फैक्शन मूड में चला जाता है। तब सेटिस्फैक्शन मूड में जाते ही टीम को लगता है इसको जो आना था वो आया, वो बाद में हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, बाद में यूनिटी तोड़ना वहाँ से शुरू होगी। इसको क्या करना है, जो फोर्थ चीज़ है, आपके नए नए चैलेंज आपने ही खड़ा करने पड़ेगा और उसके ऊपर टीम को मोटिवेट करना पड़ेगा। अभी देखो, कोई पार्टी जिंदगी भर नहीं जीत सकता है, 5 साल की ये जीत सकता है और अगला नया चैलेंज वो खड़ा करना पड़ेगा। कोई एक टीम हमेशा के लिए वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनती है, सिर्फ 1 साल के लिए वर्ल्ड चैंपियन बनती है और अगला साल उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा ही नया चैलेंज आपका टीम में आप खड़ा करके 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 टीम को हर टाइम चैलेंज रखना है। यही 4 चीज से आपका टीम का यूनिटी बनती है। क्या बात है। गुरु का जो बात है, अभी वर्ल्ड चैंपियन का बात बोल रहा था, तो मुझे एक बात याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का टीम जो था 90s में, वो वर्ल्ड चैंपियन था और बार बार जीत रहा था, पूरी दुनिया में सबको हरा रहा था। तो एक रिपोर्टर ने ऑस्ट्रेलिया का जो वहाँ का उस वक्त कैप्टन थे स्टीव वॉ, उनको सवाल पूछा कि आपका राज क्या है, आप वर्ल्ड चैंपियन है, आपको कोई भी हरा नहीं पा रहा है, इसका राज क्या है। तो स्टीव वॉ ने जवाब दिया कि क्या है, सामने वाला जो टीम है ना, वो 11 खिलाड़ी के साथ खेलता है और हम लोग 12 खिलाड़ी के साथ खेलते हैं। तो रिपोर्टर को समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे। तो उसने जवाब दिया, समझाया कि हम लोग 11 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं और 12वां खिलाड़ी हमारे साथ होता है, वो होता है हमारा यूनिटी। क्या बात है। तो यूनिटी अगर है तो चैंपियनशिप है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है और इस साल भी वर्ल्ड चैंपियन रहा है, बनी क्योंकि यूनिटी थी। जी सर। सर, अगर यूनिटी की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं या टीम लीडर हैं, अगर वो किसी एक कॉमन गोल के साथ काम कर रहे हैं या किसी एक कॉमन गोल को लेके काम कर रहे हैं, तो यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे सर ने क्रिकेट का नाम लिया, क्रिकेट प्लेयर जो है वो किसी आपस में फाइट नहीं करते हैं, वो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं, इसलिए वो यूनाइटेड रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ जो इतने भी लोग हैं या हमारे टीम में 5, 10, 15, 20 जितने भी लोग हैं, अगर वो एक हमारा जो सपना है वो 8, 19, 250 है, इसलिए हम यूनाइटेड हैं। अगर उसी तरह से आपकी टीम में छोटे छोटे गोल है और सभी लोग मिलके उस कॉमन गोल के लिए अगर काम करें, तो यूनिटी जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से आ जाती है। ओके। सर, मैं एक बात बोलूँगा कि अगर टीम में यूनिटी लाना है तो पहली बात खुद की लीडर की जो स्ट्रांग और ऑनेस्टी विचारधारा होनी जरूरी है सर। उसके प्रामाणिकपना जो है ना, वो होना जरूरी है। और इससे क्या होता है, लोग जुड़ जाते हैं और यूनिटी क्रिएट होती है। यूनिटी कैसी होती है, दूध और पानी एक होने के बाद तुम पहचान नहीं सकते, बरोबर, ऐसी यूनिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी एक फॉर एग्जांपल मैं सेमिनार को गया हूँ और सेमिनार को होने के बाद मेरा अगर सेशन हो गया तो मैं सीधा रूम में नहीं जाना चाहिए, मैं मेंटर है, मैं अभी बड़ा है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। टीम में रहना चाहिए, लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, लोगों के कंधे पर हाथ रखना चाहिए, लोगों का कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो समझ के लेना चाहिए, ना कि डायरेक्शन जाना चाहिए। पहला समझ के लो, बाद में डायरेक्शन दो। क्या बात। हाँ, और इसमें यूनिटी क्रिएट होती है, ऐसा यूनिटी हम बरकरार रख सकते हैं सर। ओके सर, मुझे भी लगता है एक यूनाइटेड टीम, यूनिटी टीम में बनाने के लिए एक सच्चे और अच्छे लोगों को एक छत के नीचे लाना जरूरी है, जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं। और जब हम हर महीने में कैबिनेट लेते हैं तो उन्हें सभी लोगों को हमें एक दिशा में लेके जाना पड़ेगा, यानी इन्हीं सारे लोगों को एक दिशा में और एक मकसद के लिए काम करना होगा, जैसा मुकेश जी ने कहा। और उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप हमारे साथ 3 साल रहो, 3 साल के बाद आपका करियर पक्का होगा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और यूनिटी का थोड़ा इम्पोर्टेंस उनको समझाना पड़ेगा
जैसे कि देखो, अगर दो भाई अगर एक साथ है ना, पूरा गांव उनसे डरता है। या तो जैसे पांचों उंगलियां जब एक साथ आती है ना, तो मुक्का बन जाता है, और मुक्के के सामने कोई टिकता नहीं है। और जैसे सभी जानते कि अगर हम एक डजन केला लेने के लिए जब जाते हैं, तो उसकी कीमत समझो जो है 50-100 रुपया जो भी है, एक डजन हम केला लेते हैं, और वो जो ठेले वाला होता है ना, वो ठेले वाला छुट्टे केले एक डजन के साथ फ्री में दे देता है। यानी मतलब अभी छुट्टे केले की कीमत 0 हो गई, क्योंकि वो घर से बाहर निकल गया। वैसे अंगूर लेते समय भी देखो, अगर हम 1 किलो अंगूर लेते हैं, तो घड़ वाला अंगूर लेते हैं, और फिर वो ठेले वाला वापस क्या करता है, मुट्ठी भर अंगूर लेता है और अपने इसमें डाल देता है। मतलब जब तक वो अंगूर घड़ में था तब तक वैल्यू था, घड़ के बाहर चला गया, उसकी कीमत 0 हो गई। वैसे भी देखो, यानी मतलब जब तक आप टीम के साथ हो, आपका वैल्यू अनमोल है, लेकिन जब आप टीम के साथ नहीं हो, आपका वैल्यू फिर 0 है। ये हमें थोड़ा इम्पोर्टेंस लोगों को समझाना जरूरी है। और बाद में जब यूनिटी हो जाता है तो टीम वर्क हो जाता है। देखो, अपने एक आदमी में सारे गुण नहीं होते, यानी इसलिए एक आदमी एक दो काम अच्छे कर सकता है, लेकिन टीम में कुछ लोग जो है बहुत सारे काम कर सकते हैं। कोई सेमिनार अच्छा ले सकता है, कोई ट्रेनिंग अच्छा ले सकता है, कोई मोटिवेशन अच्छा ले सकता है। तो अगर ये टीम वर्क में काम हो जाता है तो टीम बहुत अच्छा चलता है। खाली उसके बाद जो हमें ये देखना जरूरी है, हमें खुद को नहीं जिताना है, हमें टीम को जिताने के लिए काम करना है, यूनाइटेडली हमें काम करना है। क्या बात। सर, आपने सवाल पूछा कि टीम में यूनिटी कैसे रखे। एक्चुअली एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा बिल्कुल नहीं होता है। सबके अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है। तो ये अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, उनको अगर यूनाइटेड रखना है, यूनिटी इनमें लाना है, तो इसके लिए ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल भी है। इसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है, और इसके लिए किसी को हमको कॉपी करना पड़ेगा, और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा एक एग्जांपल के साथ करूँगा। एक आध गाँव रहता है, उसमें देखो कुछ रहते हैं जो भजनी मंडल वाले लोग रहते हैं, और कुछ रहते वो गुंडे रहते हैं। अभी गुंडों का और भजनी मंडल वालों का यूनिटी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, करेक्ट ना। लेकिन फिर भी हमारे पास तो सब अलग अलग लोग आने वाले, तो इनका यूनिटी कैसे बनाए। तो मैंने बोला कि बाहर की तरह हमको देखने की जरूरत नहीं, आप नेटसप को ऑब्जर्व करो। देखो नेटसप में कितने लोग आए, ये भी तो लोग आए, सब अलग अलग। अभी आपको एक सवाल का अलग अलग जवाब दे रहे हैं। हाँ, बरोबर। मतलब ये सब अलग अलग लोगों में यूनिटी नेटसप ने कैसे बनाए, तो उसका एक प्रोसेस है, वही हमको फॉलो करना चाहिए। पहला चीज, जितना भी लोग हमारे टीम में है, वो सबको हमको अपग्रेड नॉलेज देना चाहिए। देखो नेटसप अपने सभी लोगों को अपग्रेड नॉलेज देता है। अपग्रेड नॉलेज के बाद दूसरा जो होता है ना, वो होता है कल्चर, जिसको हम बोलते हैं संस्कार। नेटसप के कुछ संस्कार है, गलत काम नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म नहीं करेंगे, लंबे विजन के साथ काम करेंगे। अभी ये संस्कार सभी लोगों के ऊपर होना जरूरी है जो नेटसप करता है। और तीसरी चीज ये है, बहुत अच्छा अपग्रेड नॉलेज है या अच्छे संस्कार भी है, लेकिन किसी गलत संगत में अगर चला जाता है तो ये दोनों चीज़ों का कार्यक्रम खत्म होता है। तो अपने लोग गलत लोगों की संगत में नहीं जा रहे, ये भी देखना जरूरी है। अभी आप थोड़ा इमेजिन कीजिए, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन उनको सभी को अपग्रेड नॉलेज मिल रहा है, सभी के ऊपर एक ही तरीके से अच्छे संस्कार हो रहे हैं, और सभी लोग अच्छे लोगों की संगत में है, तो ऑटोमेटिक ये सभी लोगों का यूनिटी बनता है, और फिर ये यूनिटी वाला टीम वो लीडर का आइडेंटिटी क्रिएट करता है। क्या बात है, क्या बात है। यानी कि यूनिटी का दूसरा नाम है नेटसप नेटवर्क। ये यहां पर सबसे बड़ा एग्जांपल यूनिटी का आपने यहां पर बताया। और ये जो सभी फास्ट ट्रैक अचीवर है, ये ऑल ओवर इंडिया से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग जोन से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग गांव से एक ही जगह पर एक साथ यूनाइट होके यहां पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये भी एक यूनिटी का एक सबसे बड़ा एग्जांपल यहां पर है।